एक गांव में विमला नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे रोशन और बहू गौरी के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत हो गया था, जिससे सारी जिम्मेदारी उसके बेटे रोशन पर आ गई थी। लेकिन गांव में रोशन को कोई काम न मिलने के कारण गरीबी और बेरोजगारी से उसकी मुसीबतें बढ़ती चली गईं। विमला की बहू गौरी बहुत ही स्वार्थी और लालची स्वभाव की थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अजी सुनिए, अब यहाँ कुछ नहीं रखा है, हमें शहर चले जाना चाहिए, तभी हमारे हालात सुधर पाएंगे, वरना हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। तब रोशन बोला, पर माँ तो यहाँ अकेली कैसे? तो गौरी बोली, ओहो, आप माँ की चिंता मत कीजिए, जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब हम माँ को पैसे भेज दिया करेंगे। रोशन अपनी माँ को अकेला छोड़ पत्नी गौरी के साथ शहर चला गया। कई महीने बीत जाने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं आई। बेटे और बहू के शहर चले जाने के बाद विमला पेट पालने के लिए दर दर भटकने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करने को मजबूर हो गई। वो हमेशा अपने बेटे का लौट कर आने का इंतजार करती, पर उनकी न तो कोई खबर आई और न ही उनकी तरफ से कोई पैसा। विमला मंदिरों और रेलवे स्टेशन में भीख मांगने लगी, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते और कई दिन उसे भूखा ही सोना पड़ता। विमला की आवाज बहुत ही सुरीली थी और उसे गाने का शौक भी था, इसलिए उसने गाना गाकर भीख मांगना शुरू कर दिया, जिससे बाद में धीरे धीरे लोग विमला का गाना सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। विमला के गाने से लोगों का अच्छा मनोरंजन होता और विमला को भीख में थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब विमला रेलवे स्टेशन पर ही गाना गाती और उसे 2 वक्त खाने को भी मिल जाता। एक दिन विमला रेलवे स्टेशन पर बैठे गाना गा रही थी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तभी वहां एक सज्जन व्यक्ति जिसका नाम था आलोक, वो विमला के पास आया। और आलोक एक फिल्म डायरेक्टर था। वो विमला को इतने सुरीली आवाज में गाते हुए सुनकर हैरान रह गया। वो विमला के पास आकर बोला, माँ जी, मैंने आपका गाना सुना है, आप बहुत ही सुरीली गाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी नई फिल्म में गाना गाए। मुझे आपकी ही तरह एक नए आवाज की तलाश थी। यह सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए। आलोक विमला को अपने साथ मुंबई शहर ले गया और विमला से अपने फिल्म में गाना भी गवाया और इसके बदले विमला को खूब सारे पैसे मिले। देखते ही देखते विमला का गाया हुआ गाना हर जगह खूब सुनने में आया और पसंद भी किया जाने लगा। वो हर जगह खूब मशहूर हो गई। अब विमला की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक भिखारन से मशहूर गायिका बन गई थी। उसे टीवी, न्यूज़पेपर में हर जगह दिखाया जाने लगा। एक दिन जब गौरी ने अपनी सास विमला को टीवी पर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके मन में पैसे का लालच जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने पति रोशन को ये बात बताई और बोली, अजी ये देखिए माँ जी टीवी पर, अब वो काफी मशहूर और अमीर बन चुकी हैं। कितने साल बीत गए, हम माँ जी से नहीं मिले, अब हमें उनके पास चलना चाहिए, आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। तब रोशन ने कहा, हाँ तुम ठीक ही कहती हो। रोशन और गौरी दोनों विमला के पास पहुंचे, जहां वो एक बड़े बंगले में रहती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को अंदर जाने से रोका। तब विमला ने अपने बेटे की आवाज सुनी और वो फौरन बाहर आई और अपने बेटे को देख विमला की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने फौरन अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोती हुई बोली, मेरा बेटा, आज याद आई तुझे अपनी माँ की? मैंने तुझे कितना तलाश किया। अपनी माँ की ऐसी ममता और प्रेम को देखकर रोशन और गौरी दोनों को अपनी गलती का पछतावा हुआ और दोनों ने माफी मांगी। और माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए विमला ने दोनों को माफ कर उन्हें गले से लगा लिया। तो बच्चों, माँ की खुशी से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने माँ बाप को कभी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए।